स्वामी जी तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मेरे चार भप्पा से चोरी करके ले आई और यहाँ ताव जबरदस्ती सिना चोरी करती हो, स्वामी को रिश्ता लगाती हो। हाँ स्वामी जी। नहीं चंदा, हे तेरा नाम, हे तेरी प्रिया है, राजकुमारी चंदा, स्वामी जी तुमने डोली सजाकर बोल रही हो कि सारे भप्पा ले चलिए। ये दीदी का दीदी हो, ये बाबा हमारा बुझा मुगी हवा दूल्हा पकड़ा तो कुछ न पूछ रहे। तुमने चार भप्पा में गई थी एक नटन को भेष बनाकर, तुमने चोरी करके ले आई, कोई बात नहीं। यहाँ आकर के तुमने ताव जबरदस्ती सिना चोरी करती हो, स्वामी को रिश्ता लगाती हो, लेकिन नहीं राजकुमारी चंदा, तुमने प्रेम जोड़ने के लिए कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम जोड़ता हूँ। ये भाई बहन को तुम रिश्ता लगा, जब मैं शहर भप्पा चले जाऊंगा, अपने पिताजी से कहूंगा, बड़े भैया इंदर से कहूंगा, साथ साथ अपने चाची सोना से कहूंगा, अपने माताजी से कहूंगा, बहनी में नट पर गाना
पास जरूर लाई हूँ, लेकिन स्वामी जी आप मुझे छोड़ के महुआ मत जाइए इस समय। राजकुमारी चंदा, मैंने दसों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा, तुम मेरे बात को नहीं मानती हो। मैं कहती हूँ अगर प्रेम से नहीं आप बात मानेंगे तो मैं जबरदस्ती करूँ। आपको हर दिन हवा नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। बेवकूफ लड़की, जब तुमको शादी करने का दिन था तो तुमने एक नटिन को भेष बनाकर शहर भप्पा में गई थी। सारे बातें तुमने झूठ बोल रही हो। तुमने जब शहर भप्पा में गई तो क्यों नहीं बोली कि मैं शादी करने के लिए आई हूँ? यदि वहां बोलते शर्म आई तो तुमने किला नटवर से ली थप्पड़ मारना भेजता नगर होगा। जब मेरे पिताजी इस परवाना को पढ़ते कि साल जब बारात लेकर बाबू मेरे पर भैया इंदल भी आते, साथ चाचा देवनंदन आते, अरे चाचा अमरपति आभा सिंह आते, जब बना कटी करके लाई और यहाँ आकर सिना चोरी करती हो, जबरदस्ती स्वामी को रिश्ता लगाती हो। तुम इजाजत दो या नहीं दो, मैं चार भप्पा चले जाऊंगा। देखता हूँ तुम्हें तुम्हारी क्या हिम्मत जो मुझको रोक लेती हो। मैं जानती थी कि स्वामी जी ये किला नटवर से भागने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैंने एक उपाय सोच ली थी। किला 14 कोस के अंदर किला नटवर में मैंने जादू की जाल खिला दी। स्वामी जी मेरी पंजी से आप बच के कहा जाइएगा। कहावत में है बाबा कि गुड्डी उड़े आकाश में तो धागा मेरी इस समय ऐसे मंत्र मारती हूँ, स्वामी जी को वापस लाती हूँ। पगली, जब मैं महब्बा को चलता हूँ तुमने मेरे आंखें क्यों बंद कर देती हो? स्वामी जी जब मैंने अपने पाँव आगे को बढ़ाता हूँ मेरा पाँव पीछा। राजकुमारी चंदा, मैं तुमको दसों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जाने दो चंदा, जाने। जय मां काली कलकत्ते वाली, तेरी वजह जाए ना खाली, जाए खाली कौन घंटा काली, आई आई गले 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 गले।
कहेगी वैसे तुम नहीं मानोगी। मैंने तुमको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, दसों नहजोर करके प्रणाम करता हूँ, तुम मुझको छोड़ दो, मैं चले जाऊंगा। लेकिन तुमने जबरदस्ती रास्ते से ना जाने तुम क्या कर देती हो। जब मैं आगे को पांव बढ़ाता हूँ मेरा पांव पीछे हो जाता है। मैंने अंतिम समय में चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे मत रोकना। मैं चले जाऊंगा, अकेले शहर भोपा चले जाऊंगा। यदि ऐसे फिर दोबारा किया तो सोच लो चंदा, मैं बदला नहीं गया। स्वामी जी बात नहीं मानते हैं। ठीक है, मैं फिर जादू चलाती हूँ। मंतरिया! निवेदन कर रहा हूँ कि तुम मुझको छोड़ दो, मैं चले जाऊंगा। स्वामी जी कब का स्वामी तुमने बना ली? स्वामी जी आपको क्यों नहीं जाने देती हूँ? आपको कुछ मालूम नहीं है? क्यों नहीं जाने देती हो? मैंने तुमको क्या बिगाड़ा हूँ, क्या लेकर के जा रहा हूँ जो तुम नहीं जाने देती हो? जी मैं
मैंने नटिन बन के शाही मोहबा गई थी। क्यों और इसलिए आपको मालूम नहीं? मुझे मालूम है तुमने एक नटिन को भेष बनाकर शहर भब्बा में मुझको चोरी करने के लिए गई थी। हाँ स्वामी जी, लेकिन मैंने किस लिए? क्योंकि किला नटवर में मेरे भैया भैंसा सिंह परम के चंडाल सीने की कठोर है। तुम्हारे किला नटवर में तुम्हारे भैया भैंसा सिंह परम की चंडाल सीने का कठोर है, तो मैं क्या करूं? स्वामी जी, 1200 दुल्हा आया किला नटवर में। 1200 दुल्हा को मेरे भैया जी सर जुदा करके मरबे में झुला रहे थे। इतना ही नहीं स्वामी जी, नाम से दूर मेरे लीलार पर चढ़ चुके। यही बुढ़िया बोल रही हो स्वामी जी कि मैंने बुढ़ी बन गई किला नटबरगढ़ को अंदर? कोई बात नहीं, तुम्हारे बड़े भैया भैंसा सिंह परम की चंडाल सीने का कठोर है, तो मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे सर की बाल पक गई, मुझे कोई मतलब नहीं। रावण संतूर तुम्हारे लीलार पर चढ़ गई, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुमने बोलते बोलते क्या बोल दी कि मेरे बड़े भैया भैंसा सिंह 1200 दुल्हा को सर उड़ा करके मरबे में झुला। आखिर जी का प्रतिज्ञा है, जो सर काटेगा भैंसा सिंह को वही चंदा की डोली ले जा सकती है। आखिर 1200 दुल्हा साज बराती लेकर आया था, बड़ी शौक से धूमधाम से आया होगा, लेकिन तुम्हारे बड़े भैया भैंसा से अरमान को पूरा नहीं होने दिया। स्वामी जी, इसलिए तुमने मुझको मरवाने के लिए लाई हो। नहीं स्वामी, आपने मेरे नटिन बन के मरवा गई थी। अच्छा, मैं अपने भैया को भैंसा बनाकर ले गई थी। आपने मेरे भैया को पछाड़ के नाथ पहना दिया। उसी समय में मान गई आप मेरे भैया जी से मुकाबला कर सकते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास वो वंचित भैंसा था और तुम्हारे भैया जी थे। हाँ स्वामी जी, इसलिए स्वामी जी मेरे भैया जी का प्रतिज्ञा आप ही पूरा कर सकते हैं। जब जाए से तुम्हारे बड़े भैया भैंसा सिंह 1200 दुल्हा को सरजुदा करके लाइन से मरबे में झुलाते हैं, तो लो आज मैं तुम्हारे बड़े भैया भैंसा सिंह को प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और तुम्हारे साथ प्रेम कर लेता हूँ। जिस दिन मैं सारभप्पा जाऊंगा तुम्हारे डोली ले करके जाऊंगा।
तुम्हारे साथ प्रेम कर चुका। अब तुम अपने बड़े भैया भैंसा सिंह को जा करके कह दो, जैसे आप 1200 दुल्हा को सर जुदा करके मरबे में झुलाते हैं, तो आज फिर हम दुल्हा उपस्थित है किला नटबरगढ़ में। अच्छा, तो वैसे नहीं मानूंगी। वे मर्दावा सब पर होशियार हो, फिर कैसे मानोगी? पहले कसम खाइए, इसके बाद मैं विश्वास करूंगी। तुम भी बहुत होशियार लड़की हो। कहीं तो बाप मर जाता। एक दिन तो तुमने मुझको चोरी करके लाई और यहाँ लाकर सिना चोरी जबरदस्ती सिना चोरी करके प्रेम करवाई। तुम भी कोई कम होशियार नहीं हो। अब तुमने कसम खिलाती हो। राजकुमारी चंदा, प्रेम किया मैं, उस पर तुम्हें कोई भरोसा नहीं। तो लो, मैं तुम्हारे साथ, जब तुम्हारे दिल में भरोसा नहीं है तो वादा बना देता हूँ। करे जाके अब तो एक जबानी चले भी खा तका कहिए आज तोहरा यही साना चला। स्वामी जी, अब मुझे दिल में पूरे विश्वास हो गया। चलिए महल में मैं आपको सुंदर भोजन खिलाती हूँ। जाओ, मेरे लिए खाना परस कर रखना और तुम अपने बड़े भैया भैंसा सिंह से कह देना कि आपको प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मेरे लायक दुल्हा उपस्थित है किला नटबरगढ़ में। जाओ।